क्या होगा वाराणसी नगर निगम? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है। हमें लगता है टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना चाहिए अपने शहर के लिए हर जगह पे। आज एआई टेक्नोलॉजी से एक नया विषय हम लोग के पास आया है। हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं कि शहर में जो भी अवैध होर्डिंग लगती है एआई के माध्यम से, गाड़ी हम लोगों ने हायर किया है, उसके द्वारा जो भी वो घूमती रहेगी शहर में। जो भी एक भी गाड़ी अगर कोई एक भी अगर होर्डिंग गलत होगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो हम लोग नई व्यवस्था लागू किए हैं। मुझे लगता है कि एक शहर के लिए अच्छा काम होगा। और प्रदेश में ये पहला, पूरे देश में ये दूसरा है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाराणसी पहला प्रयोग कर रहा है। तो नगर निगम की आय भी बढ़ जाएगी इससे? देखिए, अगर गलत है तो राय तो बढ़ना ही चाहिए। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में प्राय शिकायत आती रहती कि विज्ञापन की बहुत सारी होर्डिंग लगी रहती थी। हमारे जितने भी कर्मचारी थे सब मैनुअल थी प्रक्रिया। अगर होर्डिंग का किसी ने लाइसेंस दिया और उसकी यहाँ साइज बढ़ा के लगा लिया या एक की परमिशन पे 4 लगा लिया, तो ये सब कुछ मैनुअल था। हमारे कर्मचारी जाके पकड़ते थे उनको, या अगर नहीं पकड़ पाए तो वो जो है अवैध तरीके से चलाते रहते। तो ये बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। इसमें अब नगर निगम वाराणसी ने जो है एक नया इसमें एक सोल्यूशन किया है जो एआई की मदद से। इसमें जैसे आप ये वाहन देख रहे हैं, ये वाहन जो है प्रति माह जो है चलाया जाएगा और इस वाहन पे कैमरा ऊपर लगा हुआ है जो सभी जितने भी होर्डिंग्स रहेंगी उनको कैप्चर करेगा और होर्डिंग की साइज़ कैप्चर करेगा, कितने साइज़ की होर्डिंग लगी है। और इसको एक डेटाबेस बनाया गया है। हमारी एक वेबसाइट रहेगी, उसमें जितनी भी हमने परमिशन दी है वो सब उसमें फीड रहेंगी। ये जो डाटा कैप्चर करेगा उसको उस वेबसाइट पे फीड जो है जानकारी से मैच करेगा। जो भी मैच नहीं होंगी वो अवैध होर्डिंग में एक साथ हमारे पास जो है डिजिटल डेटा के रूप में आ जाएंगी और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी जो उसमें मानवीय हस्तक्षेप है वो सब हट जाएगा, सब कुछ डिजिटल रहेगा और इस तरह की सूचना में कोई टेम्परिंग भी नहीं कर सकता। तो नगर निगम के लिए राजस्व वृद्धि में ये बहुत बड़ा योगदान इसका रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू था, जो पिछले 2 साल पहले 2 करोड़ जो है इससे होता था, पिछले साल 6 करोड़ हुआ है और हमने इस बार का टारगेट लगभग 12 से 15 करोड़ रखा है। तो वो राजस्व वृद्धि होगी, अवैध होर्डिंग और विज्ञापन हटेंगे। और इस तकनीक को इन्वॉल्व करने का मतलब लगाने का पुणे के बाद जो है ये नगर निगम वाराणसी दूसरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इस तकनीक से जो है ये कार्य कर रहा है। और हाँ, प्रदेश में पहला है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप रहेगा विज्ञापन नीति के लिए जो उत्तर प्रदेश शासन की है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी का जो है संसदीय क्षेत्र भी है, तो ये यहाँ इस तरह का जो कार्यक्रम अगर चालू होगा तो ये कहीं ना कहीं देश को एक बहुत बड़ा मैसेज भी देगा। और वर्मा जी, ये पहली बार इस टूल का यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमारे कूड़ा प्रबंधन की जो ICCC बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सी सूचनाएं इकट्ठा होती हैं कि कौन सा। अभी हम लोगों ने फ्यूल ऐप का प्रयोग किया जिससे जो भी तेल हमारा दिया जाता है गाड़ियों को, सब कुछ डिजिटल हो गया है और गाड़ियों में GPS भी हमने लगाया। तो उस सब के एनालिसिस के लिए AI का ये उपयोग हम करेंगे कि जितना भी हमारे पास डाटा है उसको बहुत शॉर्ट टाइम में, डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है, उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है, 10-12 लोग हमें लगते हैं। AI की मदद से बहुत कम समय में हम इसको भविष्य में कोशिश करेंगे कि जो डेटा आ रहा है उसका बहुत बढ़िया एनालिसिस कर लें और जो हमें इसके हिसाब से जो कार्रवाई करनी है या जो एक्शन लेने वो ले लें। इस क्षेत्र में हमें मदद करेगा, तो उसमें भी हम वर्क करेंगे। वेंडिंग जोन का चिन्हांकन जैसे होगा तो उसमें भी हम AI कैमरे लगा कर कि कौन अपने क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़